सभी मिन्मय और मिलन तीनों ने मिलकर मांगी अमन से सबके सामने हाथ जोड़कर माफी। अमन की बेगुनाही सबके सामने साबित होने के बाद रजत ने पढ़ाया सभी को ज्ञान का पाठ। अमन और मिन्मय दोनों का बचा खुचा रिश्ता भी हुआ हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जहां एक तरफ सही की कस्टडी पाने के लिए सभी और रजत दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वह लोग कैसे भी करके मिन्मय के असली गुनाहगार का पता लगा सके, और उसके लिए वह लोग साइबर सेल की मदद से आईपी एड्रेस के जरिए उस मोबाइल फोन का पता लगा लेते हैं जिस मोबाइल फोन के जरिए वह वीडियो अपलोड हुआ था, और फिर उस मोबाइल फोन को ट्रैक करके पुलिस वाले लकी के दोस्त के घर में पहुंच जाते हैं। और फिर जब उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पहले तो वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं और उसे 2-3 थप्पड़ लगाते हैं तो बस उतने में ही लकी का वह दोस्त सब कुछ पुलिस वालों के सामने उगल देता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे लेकर सीधे रजत के घर में पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस वाले रजत और उसके पापा से कहते हैं कि जल्दी से मेरे सामने लकी को लेकर आइए, वरना मजबूरन हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जिस पर रजत और उसके पापा पुलिस वाले से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आप लकी को क्यों खोज रहे हैं। जिसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि पहले उसको लेकर आइए, उसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर बात क्या है। और फिर उसके बाद रजत तारा से लकी को लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही तारा लकी के कमरे में उसे लेने के लिए पहुंचती है वैसे ही वह देखती है कि कमरे में नहीं है। जिसके बाद वह सीधे जाकर इस बारे में रजत को बताती है, तो पुलिस वाले रजत से कहते हैं कि हमारे आने से पहले ही आप लोगों ने मिलकर उसे यहाँ से भगा दिया ना, ताकि वह किसी भी तरीके से बच जाए। जिस पर रजत कहता है कि आखिर बात क्या है, आप लकी को खोज क्यों रहे हैं और लकी यहाँ से क्यों भागेगा। जिस पर पुलिस वाले रजत और उसका पापा को लकी की असली सच्चाई बताते हैं, और लकी की असली सच्चाई जानने के बाद लकी के घर वालों के पैरों तले से पूरे तरीके से जमीन खिसक जाती है। और फिर उसी समय उस पुलिस वाले को फोन आता है कि लकी सोसाइटी के नीचे पकड़ा गया है। दरअसल जब लकी भाग रहा होता है तब पुलिस वाले के साथ आए कांस्टेबल उसे सोसाइटी के नीचे पकड़ लेते हैं, और फिर इस तरीके से रजत और उसका पूरा परिवार और पुलिस वाले सभी लोग सोसाइटी के नीचे पहुंच जाते हैं। और सोसाइटी में पुलिस आए होने की वजह से पूरे सोसाइटी वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर सभी और उसके परिवार वाले जब देखते हैं कि मिन्मय का असली गुनाहगार अमन नहीं बल्कि लकी है, तो उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद वो लोग लकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे एक थप्पड़ भी जड़ देती है। जिसके बाद पुलिस वाले लकी को लेकर थाने चले जाते हैं, और साथ ही साथ रजत को छोड़कर उसका पूरा परिवार लकी के पीछे पीछे थाने निकल जाता है। क्योंकि जब वो लोग रजत से कहते हैं कि हमें कैसे भी करके लकी को छुड़ाना पड़ेगा, तब रजत सीधे सीधे अपने परिवार वालों से कह देता है कि लकी से अब मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। जिस इंसान को औरतों की इज्जत करनी नहीं आती, जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है, उसे छुड़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करने वाला। और इस तरीके से ही रजत के परिवार वाले रजत के बिना ही थाने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमन के बेगुनाह साबित होने के बाद सभी मिन्मय और साथ ही साथ उसका पूरा परिवार अमन के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। और फिर सभी और मिन्मय दोनों आगे आकर अमन से माफी मांगने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फोन में ही था, और जब वीडियो वायरल हुआ तो हमें लगा कि यह सब तुमने ही किया है। यह सब एक बड़ी गलत फहमी थी जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हैं। और फिर इस तरीके से मिन्मय और सभी दोनों अमन से माफी मांगते हैं, जिस पर अमन पहले तो इमोशनल हो जाता है, उसके बाद फिर वो मिन्मय और सभी दोनों को माफ कर देता है। और फिर उसके दूसरे दिन जब मिन्मय अमन से नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश करती है, तब अमन मिन्मय से सीधे सीधे कह देता है कि देखो मिन्मय, मैंने हमारे बारे में बहुत सोचा और अब मुझे यहाँ लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के करीब ना आए, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। जिस पर मिन्मय बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और साथ ही साथ फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया ना अमन। जिस पर अमन मिन्मय से कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कल ही माफ कर दिया था, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना तो कोई गुस्सा और ना ही कोई नफरत है। बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और यह बात मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा, बल्कि बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर कह रहा हूँ। और इतना कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब मिन्मय और अमन वाकई में हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, या फिर आगे चलकर वह दोनों फिर से एक हो जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।